कुमार अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नए सीरीज लेकर आए हैं, डेली करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे एवं उससे संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बन सके उतने प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर्स की भूमिका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक निर्णायक भूमिका होती है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो क्षेत्र है वह काफ़ी व्यापक है और अभिषेक सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए इसी व्यापकता को कम करने का कोशिश किया है और आप लोगों को करंट अफेयर्स का एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि बीपीएससी की बात किया जाए तो बीपीएससी में करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न 30 से 35 होते हैं, जो आपके पीटी में सिलेक्शन की भूमिका को घटा या बढ़ा देती है। दोस्तों, यदि करंट अफेयर्स पे अच्छा पकड़ रहे तो किसी भी एग्जाम में या आप सुखद महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज को देखेंगे, जो आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा 66 बीपीएससी पीटी, यूपी पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी लाभदायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, हम लोग एक नज़र हेडलाइन पे डालेंगे। इससे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन अभिषेक सिविल सर्विसेज ही काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए। तो दोस्तों, अब आप लोग आज के हेडलाइन पे नज़र डालिए और आज हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, एक बार उस पर आप लोग नज़र डाल लीजिए। दोस्तों, आप लोग आज के हेडलाइन को देख लिए होंगे। अब हम उससे संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो खेलो थोड़ा अध्ययन थोड़ा पहल शुरू की है? तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों? किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो खेलो थोड़ा अध्ययन थोड़ा पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा। त्रिपुरा ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने एक लर्निंग परियोजना की घोषणा की।
त्रिपुरा ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो नाम की गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की। अब यहाँ से आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो परियोजना की शुरुआत कब हुई। इस परियोजना की शुरुआत दोस्तों 25 जून 2020 को हुई। 25 जून 2020 को हुई। दोस्तों एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक परियोजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है और यदि कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो छात्रों द्वारा पढ़ने के लिए एसएमएस सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना को अभिभावकों के किस माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा और यदि स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो छात्रों द्वारा पढ़ने के लिए किन सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। तो एसएमएस सेवाओं का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय एमएसएमई मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 2 लाख एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर प्रदान करने के लिए उप समन्वित ऋण CGSSD या व्यथित परिसंपत्ति कोष एमएसएमई के लिए ऋण का भुगतान के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नितिन गडकरी। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 24 जून 2020 को क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट CGSSD की शुरुआत हुई। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 24 जून 2020 को। इस योजना के अनुसार 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर उन प्रमोटरों को प्रदान की जाएगी जो इक्विटी के रूप में अपने तनावग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन जाएगा कि इस योजना के अनुसार कितने करोड़ रुपए की गारंटी कवर प्रदान की जाएगी। तो 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर प्रदान की जाएगी। यहाँ से एक प्रश्न और आपसे बन सकता है कि एमएसएमई के प्रमोटरों को उनके हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत के बराबर ऋण जाएगा। तो 15% के बराबर ऋण जाएगा दोस्तों। और यदि पूछ दिया जाए कितने रुपये के बराबर ऋण जाएगा तो 75 लाख रुपये के बराबर ऋण जाएगा। 75 लाख। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना नाम से 100 दिन की रोजगार योजना शुरू करने की योजना बनाई है। झारखंड के सीएम कौन है? मतलब झारखंड के कौन मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना नाम से 100 दिनों की रोजगार योजना शुरू करने की योजना बनाई है। ऑप्शन ए है शिबू सोरेन, ऑप्शन बी है रघुवर दास, ऑप्शन 3 है हेमंत सोरेन और ऑप्शन 4 है सरयू राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमंत सोरेन। दोस्तों मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है वह झारखंड सरकार ने मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे बन जाएगा कि किस राज्य की सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। तो कौन सा हो जाएगा? झारखंड। फिर एक प्रश्न आपसे यहां से बन जाएगा, झारखंड सरकार ने किस अधिनियम की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है? तो मनरेगा की तर्ज पर, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर। फिर आपसे दोस्तों यहाँ
प्रश्न से ही प्रश्न बनेंगे। देखिए प्रश्न में 100 दिन की रोजगार योजना शुरू करने की योजना बनाई है, लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन जाएगा कि शहरी अकुशल मजदूरों के लिए झारखंड सरकार ने जो योजना बनाई है वह मुख्यमंत्री श्रमिक योजना वित्तीय वर्ष में कितने दिनों की काम की गारंटी देगा। तो कितने दिनों की काम की गारंटी देगा दोस्तों? 100 दिनों की काम की गारंटी देगा। फिर यहां से आपसे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, एक चीज और इसमें आप देख लीजिए कि इस योजना में राज्य द्वारा 100 दिन के काम देने में विफल रहने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का भी प्रावधान है। तो यहां से प्रश्न स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, इस योजना में राज्य द्वारा 100 दिन के काम देने में विफल रहने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान होगा। तो यह कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? ऑप्शन 1 है हरियाणा, ऑप्शन 2 है राजस्थान, ऑप्शन 3 है मेघालय और ऑप्शन 4 है गुजरात। दोस्तों इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो इंदिरा रसोई योजना दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन 2 सही है। दोस्तों राजस्थानी सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की और यह योजना जो है दोस्तों सरकार जो है जल्द ही गरीबों के लिए शुरू करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में कोई भूखा न सोए। इस योजना के तहत दोस्तों रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन जरूरतमंदों को दिन में 2 बार, दिन में कितने बार? 2 बार प्रदान किया जाएगा। तो यहां से प्रश्न आ जाएगा आपसे कि इंदिरा रसोई योजना के तहत रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन जरूरतमंदों को दिन में कितना बार प्रदान किया जाएगा? तो 2 बार। फिर यहां से आपसे प्रश्न बनेगा कि इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा हर साल कितना करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा? तो 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा दोस्तों इस योजना पर। किस योजना पर? इंदिरा रसोई योजना पर। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। तो यहां से प्रश्न एक और बन जाएंगे कि इंदिरा रसोई योजना को सफल कार्यान्वयन के लिए किस संगठनों को भी शामिल किया जाएगा? तो स्थानीय गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने निश्चय विद्युत मित्र योजना शुरू की है। ऑप्शन 1 है वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन 2 है शिक्षक, ऑप्शन 3 है शिक्षक और ऑप्शन 2 था दोस्तों छात्र, ऑप्शन 4 है महिलाएं। तो दोस्तों पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? महिलाएं। ऑप्शन 4 सही है। दोस्तों मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। इसको सही कर लीजिएगा, निश्चय की जगह निष्ठा कर लीजिएगा, निष्ठा। दोस्तों इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में क्या करेगी? काम करेगी। और इस योजना से कंपनी के राजस्व संग्रह में क्या होगी? वृद्धि होगी और साथ ही महिलाएं जो है अतिरिक्त कमाई भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां से प्रश्न आपसे क्या बन सकते हैं और कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है किस पे आधारित है? तो महिलाएं को सशक्त करने पर आधारित है। इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में क्या करेगी? काम करेगी। तो ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, के रघुनाथ जिनका जून 2020 में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन 1 है क्रिकेट,
ऑप्शन 2 है बॉक्सिंग, ऑप्शन 3 है बास्केटबॉल और ऑप्शन 4 है फुटबॉल। तो दोस्तों के रघुनाथ जो हैं वो बास्केटबॉल से जुड़े हुए थे। के रघुनाथ कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल स्टार थे जिनका जून 2020 में क्या हो गया, निधन हो गया। कहाँ के बास्केटबॉल स्टार थे, तो कर्नाटक के रघुनाथ किस नाम से मशहूर थे, तो पम पाची के नाम से, पम पाची के नाम से ये मशहूर थे। दोस्तों के रघुनाथ जो थे लोकप्रिय बिगल्स बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। और के रघुनाथ जो थे दोस्तों वो 5 वर्षों के लिए बेंगलोर विश्वविद्यालय टीम का हिस्सा भी थे, जिसमें वे कैप्टन भी रहे और पक्ष के साथ 3 चैंपियनशिप भी जीती। तो ये सारा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। यहां से प्रश्न आपसे क्या क्या बन जाएंगे, के रघुनाथ किस नाम से मशहूर थे, तो पंपाची। के रघुनाथ लोकप्रिय बास्केटबॉल के कौन से क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो बिगल्स। के रघुनाथ कितने वर्षों के लिए बेंगलोर विश्वविद्यालय टीम का हिस्सा थे जिसमें वे कप्तान भी रहे, तो 5 वर्षों के लिए। ये सारे प्रश्न आपका यहां से बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों युक्ति का दूसरा चलन क्या हुआ, लॉन्च हुआ। इसको लॉन्च किसने किया दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति अर्थात यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के दूसरे चरण का क्या किए, शुभारंभ किए। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि युक्ति का दूसरा चरण का शुभारंभ कौन किया, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। युक्ति वेब पोर्टल को कब शुरू किया गया, तो 11 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। इस ढंग से आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने हाल ही में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अस्थायी रूप से मान्यता दी है। WKF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है यमन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है मैड्रिड, ऑप्शन डी है मलेशिया। तो कहाँ WKF का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, मैड्रिड में। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो है हाल ही में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अस्थायी रूप से मान्यता दी है और WKF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मैड्रिड में स्थित है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में, इसलिए आपको हर पहलू पे आपका नज़र होना चाहिए जिससे प्रश्नों की छूटने की जो गुंजाइश है दोस्तों वह बहुत ही कम रहे। दोस्तों कराटे एसोसिएशन ने WKF की मान्यता को क्या किया, समाप्त कर दिया। कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को विश्व कराटे फेडरेशन ने अंतिम रूप से क्या किया, अमान्य कर दिया और इसे 2019 में होने वाले चुनावों के दौरान WKF के कानूनों के उल्लंघन के लिए अमान्य किया गया है। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा किस उल्लंघन के लिए इसे अमान्य किया गया है, तो 2019 में होने वाले चुनाव के दौरान WKF के कानूनों के उल्लंघन के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ
IOA दोस्तों ने अपने संविधान और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जनवरी 2020 में KAI को क्या किया है, अलग कर दिया है। ये सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? झारखंड। और ऑप्शन ई रहता तो क्या हो जाता? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। दोस्तों भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स में शुरू किया गया है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलपति और प्रख्यात भारतीय योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष होंगे। यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे? योग अनुसंधान संस्थान के कुलपति कौन है? स्वामी विवेकानंद। और योग विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर HR नागेंद्र और विवेकानंद। यहाँ से मात्र 3 प्रश्न बनेंगे और ही आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अब आपको यह जानना है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है। दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी जब कोई देश अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और उनके नुकसान को कम करने के लिए निर्यातक देशों में उत्पाद की लागत और अपने यहाँ उत्पाद के मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगा दे तो इसे डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग शुल्क कहा जाएगा। दोस्तों इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार चीन, वियतनाम और कोरिया पर अधिरोपित किया गया एंटी डंपिंग शुल्क जो है वह 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि यह जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है यह कितने वर्ष तक? तो 5 वर्ष तक एंटी डंपिंग ड्यूटी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 23 मई, ऑप्शन सी है 21 जून और ऑप्शन डी है 23 जून। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है हर साल 23 जून को मनाया जाता है और यह दिन जो है 23 जून का वो हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा भी देता है। दोस्तों यह जो पहली बार 23 जून 1894 में 9 देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, वेनेजुएला और उरुग्वे में मनाया गया था। शुरुआती में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कितने देशों में मनाया गया था दोस्तों? तो 9 देशों में। कौन कौन? उसकी भी चर्चा हम कर दिए। कब मनाया गया था पहली बार? तो 23 जून 1894, 23 जून 1894 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत
शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 8% और ऑप्शन डी है 3%। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही है, 2%। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत सभी शिशु ऋण खातों के लिए 12 महीनों की अवधि के लिए 2% के ब्याज की सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है और इस योजना को उन ऋणों में विस्तारित किया जाएगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इस योजना को उन ऋणों में विस्तारित किया जाएगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। पहला, 31 मार्च 2020 तक बकाया और RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है उमेश यादव और ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राहुल द्रविड़। दोस्तों, विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के मुकाबले भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। दोस्तों, विजडन जो है यह मतदान अपने फेसबुक पेज पर किया। अब यहाँ प्रश्न आपसे आ जाएगा कि विजडन ने यह मतदान जो है किस पेज पे किया, किस सोशल साइट्स पे किया? तो फेसबुक पेज पे। दोस्तों, कुल 11,400 वोटों में से 52% वोट राहुल द्रविड़ के पक्ष में आए थे। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपको, कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट राहुल द्रविड़ के पक्ष में आया? तो 52%। कुल वोट का कितना प्रतिशत वोट सचिन तेंदुलकर को मिला? तो 42%। इस ढंग से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। दोस्तों, एक प्रश्न और आपसे बन सकता है कि द्रविड़ ने कुल कितने रन बनाए, कितने औसत से रन बनाए और कितने टेस्ट मैच में? तो दोस्तों, द्रविड़ जो हैं उन्होंने 164 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए है कृष्ण मंदिर, ऑप्शन बी है शिव मंदिर, ऑप्शन सी है विष्णु मंदिर और ऑप्शन डी है लक्ष्मण मंदिर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण मंदिर। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी है। दोस्तों, इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर को श्री कृष्ण मंदिर का नाम दिया और मानवाधिकारों पर संसदीय सचिव लालचंद मल्ही ने बताया कि पिछले 2 दशकों में इस्लामाबाद में हिंदू आबादी क्या हुई है? काफ़ी बढ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है रघुराम राजन और ऑप्शन डी है उर्जित पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमर्त्य सेन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो किसको मिला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कुशीनगर जो है बौद्ध सर्किट का मध्य बिंदु है। किसका? बौद्ध सर्किट का मध्य बिंदु है। और इसके पास से लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिल वस्तु में तीर्थ स्थल भी है। और यहाँ से दोस्तों 3 किलोमीटर लंबी रनवे स्ट्रिप पहले ही बन चुकी है और अब एयरबेस का एक बड़ा विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कुशीनगर किस धर्म का मध्य बिंदु है या किस सर्किट का मध्य बिंदु है? तो बौद्ध धर्म का। इस ढंग से आपसे प्रश्न बनाए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है मुंबई। तो कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 55, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 82। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 77। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, अब यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि शीर्ष स्थान पर कौन है? वर्ष 2020 का जो रिपोर्ट जारी हुआ है इसमें भारत तो 77 स्थान पे है, तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर दोस्तों ब्रिटेन है। ब्रिटेन है। उसके बाद आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि भारत का रैंकिंग जो है 2019 में क्या था? तो 2019 के अंत तक स्विस बैंकों में धन के मामलों में 3 पायदान नीचे भारत था और अभी जो है 3 पायदान नीचे 77वें स्थान पर अभी भारत आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यहां आप लोग समझ गए कि भारत जो है 2019 के अंत तक स्विस बैंकों में अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामले में 3 पायदान नीचे 77वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में नासा का मुख्यालय का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है एलन स्टोफन, ऑप्शन बी है माइकल डी ग्रिफिन, ऑप्शन सी है मैरी डब्ल्यू जैक्सन और ऑप्शन डी है जेम्स हैंसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। दोस्तों, हाल ही में नासा का मुख्यालय का नाम जो है बदलकर मैरी जैक्सन के नाम पर नासा का नाम क्या हुआ है? बदला गया है। दोस्तों, मैरी जैक्सन जो है चंद्रमा की सतह पर पहले मनुष्यों को ले जाने के उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए मैरी जैक्सन के नाम पर नासा का मुख्यालय का नाम बदला गया है। दोस्तों, मैरी जैक्सन जो है एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1985 तक नासा की सेवा की। मैरी जैक्सन और अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका को उत्कृष्ट बनाने में मदद की। दोस्तों, मैरी जैक्सन जो है एक गणितज्ञ और एक एरोस्पेस इंजीनियर थी जिसे 1951 में नासा में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1951 में शामिल किया गया था नासा में दोस्तों। और उन्हें मैरी जैक्सन को 2019 में मरणोपरांत कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन जाएगा कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन को 2019 में मरणोपरांत किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो कांग्रेस स्वर्ण पदक से। मैरी जैक्सन को नासा में कब शामिल किया गया था? तो 1951 में। मैरी जैक्सन नासा में सेवा कब तक की? तो 1985 तक। इस ढंग से आपसे प्रश्न बनाए जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए है 27 जून, ऑप्शन बी है 23 मई को, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल को और ऑप्शन डी है 27 जुलाई को। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 27 जून, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों एमएसएमई दिवस जो है 27 जून को मनाया जाता है। दोस्तों एमएसएमई 90% से अधिक फर्मों का निर्माण करते हैं और औसतन कुल रोजगार के 70% और जीडीपी के 50% के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये भी पॉइंट को आपको याद करना होगा, दिमाग में रखना होगा कि एमएसएमई कितना प्रतिशत से अधिक फर्मों का निर्माण करते हैं, तो 90%, औसतन कुल रोजगार का कितना प्रतिशत और जीडीपी का कितना प्रतिशत के लिए एमएसएमई जिम्मेदार है, तो 70% रोजगार के लिए और जीडीपी का 50%। इस ढंग से आपसे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन बी है लिवरपूल और ऑप्शन सी है चेल्सी और ऑप्शन डी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी सही है, लिवरपूल। दोस्तों मैनचेस्टर सिटी के चेल्सी से 2-1 से हार के बाद लिवरपूल ने 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों यह पहली बार है दोस्तों कि जब लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। लिवरपूल जो है दोस्तों इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है और यह क्लब इंग्लैंड की विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग में हिस्सा लेता है। दोस्तों लिवरपूल विश्व के सबसे बेहतरीन फुटबॉल क्लब्स में से एक माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न एक और आपसे बन सकता है कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जून 1892 ईस्वी को लिवरपूल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किन 2 देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑप्शन सी है केनिया और न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है अमेरिका और भूटान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिली है। दोस्तों फ्रांस में फीफा महिला विश्व कप 2019 की आश्चर्यजनक सफलता और फीफा परिषद द्वारा बाद में सर्वसम्मति से निर्णय के बाद फीफा महिला विश्व कप 2023 में 32 टीमों को शामिल करने का पहला संस्करण होगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 में कितने टीमों को शामिल करने का पहला संस्करण होगा दोस्तों? तो 32 टीमों का। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी वाला पहला महिला फीफा विश्व कप होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य है पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना, मवेशियों द्वारा खुले चराई को रोकना और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करना और पर्यावरण संरक्षण है। दोस्तों इस योजना के तहत, गोधन न्याय योजना के तहत सरकार पशुधन मालिकों से एक निश्चित खरीद दर पर गाय के गोबर की खरीद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने की घोषणा हुई है? तो ये पहले ही डिस्कशन हो चुका है। कहाँ हुआ है? इस्लामाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में देविका पुल का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया देविका पुल का उद्घाटन? ऑप्शन ए है उधमपुर, ऑप्शन बी है उड़ीसा, और ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों उधमपुर इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन हुआ, और इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कब किया? तो 24 जून 2020 को। दोस्तों 24 जून 2020 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देविका पुल का उद्घाटन किया, जो देविका नदी पर है। और इसी समय जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुनेजा पुल का उद्घाटन भी सेम डेट में हुआ। तो दोस्तों उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 15 महीने के भीतर पूरा कर लिया है, और जबकि पुनेजा पुल का निर्माण 36 महीनों में किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि उधमपुर में देविका पुल का जो उद्घाटन हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कब किया? तो 24 जून 2020 को। देविका पुल किस नदी पर स्थित है? तो देविका नदी पर। फिर यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि देविका नदी पर बने पुल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कितने महीनों के भीतर पूरा कर लिया? तो 15 महीने। और यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है, पुनेजा पुल का उद्घाटन कब हुआ? तो सेम डेट 24 जून 2020। कौन किया उद्घाटन? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सेम। पुनेजा पुल का निर्माण कितने महीनों में किया गया? तो 36 महीनों। अंतर बस यही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज पर पसंद आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, करंट अफेयर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपका फोकस करंट अफेयर्स के किस किस सेक्शन पर होना चाहिए, इस पर हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और आपको हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज देते रहेंगे, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी हो सके और करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।